देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन में ना अपने आप में एक थ्योरम छुपा हुआ है। अब थ्योरम क्या छुपा है, बहुत छोटा सा थ्योरम है, लेकिन थ्योरम क्या छुपा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी भी डिजिट के एंड में 0 आएगा तो उसका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए ना, मतलब वो डिविजिबल किससे होता है, यहां समझते हैं, वो डिविजिबल किससे होता है। 50 किससे डिविजिबल होगा बेटा, 10 से होगा, बिल्कुल। 700 किससे डिविजिबल होगा, 710 किससे डिविजिबल होगा। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 10 से डिविजिबल होता है, यानी अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो सिर्फ 10 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूँ ये, चलिए सॉल्यूशन साथ में करते चलते हैं। वेरी वेरी सब पूछा हुआ है, एनसीईआरटी जो है ना, देखिए जिसको एनसीईआरटी पे कमांड हो गया ना बोर्ड में, उसको 85 से कम कोई रोक नहीं सकता। सब क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में दम के आ चुका है, बस एनसीईआरटी कमांड कर लीजिए और 10-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो यहां देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, ए नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, digit 0, number will be divisible by 2 to the power m into 5 to the power n, या 10 विशेष करके लिख दीजिए 10। ठीक है, डन। मतलब एक तरीके से थ्योरम पूरा अच्छे से लिख देना है, तभी इसका आंसर है, नहीं तो आंसर तो इसका एक लाइन में है, देखिएगा सीधा। तो डिविजिबल बाय 10, और फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, 2 into 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसका फैक्टर 2 to the power m इन केस ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, number will be divisible by, number will be end with digit 0। समझ में आएगी बात। यानी अगर ऐसा केस होगा, अगर इसका फैक्टर 2 to the power m और 5 to the power n में होगा, तभी उसका एंड विद डिजिट 0 हो सकता है। अब हम 6 की पावर n के लिए सोचते हैं। 6 की पावर n, 6 का फैक्टर क्या होगा बेटा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 आया, है ना, और अगर मैं 3 से करूं तो इसको 1 आया, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 to the power n, यानी इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। फिर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so it cannot end with digit 0, end with digit 0। समझ में आई बात। अब देखिए एक चीज बताता हूं, कई बच्चे सिर्फ इतने से काम चला लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, इतने से काम चला लेते हैं, ठीक है, डन। तो वो भी बच्चे सही हैं, उनको भी पेपर में उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, इसलिए मैंने थ्योरम भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। क्यों कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी इसकी नहीं होगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप शायद इस क्वेश्चन को समझ लो, लेकिन अगला जब आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला कैसे आएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है एक 4 to the power n, यानी क्वेश्चन सेम है, ऐसे लिखा हुआ है, चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। तो उसमें भी यही सारा फॉर्मेट होगा, इसका भी लिखेंगे, फैक्टर क्या होगा, 2 to the power n और 2 to the power n, क्योंकि 4 का 2 into 2 होता है, और वही कहानी सारा चलेगा। तो कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर होना जरूरी है, और यही दोनों क्वेश्चन में से एक पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो यही दोनों में से एक पूछेगा, इधर उधर ज्यादा आज तक घुमाया ही नहीं है।
बाकी आपके नसीब के ऊपर है। ठीक है।